गुरुदेव भगवान की जय। श्री मौनी बाबा भगवान की जय। लोग कहते हैं कि हम इस व्यक्ति से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, लेकिन सत्य नहीं है। सत्य ये है कि प्राणी स्वयं से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। आप एक कथा सुने। एक सत्संग में स्वामी राम तीर्थ से किसी ने पूछा कि परिवार, धन, धर्म, जाति, देश में से आदमी सबसे अधिक किससे प्यार करता है। उत्तर में स्वामी जी ने एक प्रत्यक्षदर्शी घटना सुनाई। एक सेठ के 2 मंजिला मकान में आग लग गई। किसी प्रकार से सेठ स्वयं, अपनी पत्नी, माता पिता और बहुमूल्य सामान तो निकाल लाया, पर अपने इकलौते बच्चे को पालने में ही भूल आया। याद आने पर उसने वहाँ एकत्र भीड़ से कहा कि जो मेरे बच्चे को बचा लाएगा उसे 1 लाख रुपया मिलेगा। पर कोई नहीं गया। इनाम की रकम बढ़ते बढ़ते उसकी 1 करोड़ पूरी संपत्ति के बराबर हो गई। लेकिन उस भयंकर आग में कूदना कौन चाहेगा। सेठ धन से अधिक बच्चे को प्यार करता था, पर बच्चे से अधिक खुद को चाहता था। इसी कारण वह स्वयं नहीं कूदा आग में। भावतिरेक में इसके अपवाद हो सकते हैं, पर सत्य यही है कि आदमी स्वयं को सबसे ज़्यादा प्यार करता है। स्वमोह छोड़ने की बात इसीलिए बार बार कही जाती है। श्री हठी नारायण दास जी महाराज। संत श्री हठी नारायण दास जी का बचपन का नाम नारायण था। उन्होंने अपने गुरुदेव पयहारी श्री कृष्ण जी महाराज के दर्शन के लिए हठ किया था, इसलिए इनकी निष्ठा देखकर श्री गुरुदेव ने इनका नाम हठी नारायण रख दिया। श्री हठी नारायण दास जी का जन्म माघ मास की मौनी अमावस्या को संभवत 1604 ईस्वी में ग्राम इगरी, जिला इटावा में हुआ था। आपके पिता का नाम पंडित विजय नारायण चतुर्वेदी और माता का नाम गंगा देवी था। कहते हैं कि आपके माता पिता को कोई संतान नहीं थी। तब उन्होंने बद्रिकाश्रम जाकर कठोर तप किया, जिसके फलस्वरूप साक्षात भगवान बद्री नारायण की कृपा से आपका जन्म हुआ। होनहार बरवान को होत चीकने पात की कहावत आप पर अक्षरशः सत्य उतरी। आप बचपन से ही अत्यंत सौम्य और शांत प्रकृति के थे। घर के निकट के श्री सीताराम जी के मंदिर में भगवत प्रसाद एवं चरणामृत लेना और भगवान दर्शन करना आपका नित्य कार्य था। कहते हैं कि जन्म के समय आपने रोने के स्थान पर भगवान श्री राम के बीज मंत्र रा राम का उच्चारण किया था। इस प्रकार बचपन से ही आपकी संत प्रवृत्ति थी, जिसे माता पिता की असमय मृत्यु ने वैराग्य की ओर प्रवृत्त कर दिया और आप घर बार छोड़कर भगवान के नित्य धाम वृंदावन को चले गए। श्री वृंदावन में आपको श्री संप्रदाय के महान संत पयहारी श्री कृष्णदास जी महाराज का सुयश सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और आप उनसे इतना प्रभावित हुए कि उन्हें मन ही मन अपना गुरु मान लिया। उस समय श्री पयहारी जी अमरनाथ गए हुए थे, अतः आप भी उनका दर्शन प्राप्त करने के लिए श्री अमरनाथ जी की अत्यंत दुर्गम यात्रा पर चले गए। इनका दर्शन के लिए हठ और सच्ची निष्ठा देखकर श्री सद्गुरु श्री पयहारी जी महाराज बहुत ही प्रसन्न हुए और इनके सम्मुख प्रकट होकर इन्हें राम मंत्र का उपदेश दिया। श्री हठी नारायण दास जी भगवत भक्ति का प्रचार प्रसार करते हुए यंत्र तंत्र भ्रमण करते रहते थे। इसी क्रम में एक बार आप गुजरात प्रांत के नाड़ियाद ग्राम पहुँचे। वहाँ के लोगों ने आपका बड़ा स्वागत किया। उस ग्राम के पास में ही एक तांत्रिक रहता था। उसे आपकी बढ़ती हुई कीर्ति सहन नहीं हुई। उसने आपको अप्रतिष्ठित करने और भगाने के लिए अनेक तंत्र मंत्र किए, परंतु उनका आप पर कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ा। उल्टे वह तांत्रिक ही उस अभिचारण कर्म के दुष्प्रभाव की चपेट में आ गया। अंत में उसने स्वयं आकर श्री हठी नारायण जी की शरण ली और उनके सदुपदेशों का श्रवण कर वह स्थान त्याग कर चला गया और एकांत में भगवत भजन करने लगा। एक बार
आप भगवत भक्ति का प्रचार करते पंजाब पहुँचे थे। आप शुद्ध बुद्ध खोकर राम प्रेम में मतवाले होकर कीर्तन कर रहे थे। लोगों ने आपको प्रेमोन्मत्त की दशा न समझकर भांगेड़ी समझ लिया। नशा किया है क्या? ऐसी लोगों की पूछने पर आप कह भी देते थे कि मैं नामी नशेबाजी हूँ। आपका तात्पर्य होता था कि मैं नामामृत का पान कर उसके नशे में उन्मत्त रहता हूँ, जबकि लोग उसका उल्टा अर्थ ले लेते थे और आपको अत्यधिक नशा करने वाला समझते थे। कहते हैं कि आपके संकीर्तन में इतनी दिव्यता होती थी कि चेतन मनुष्य की क्या बात, जड़ वृक्ष भी झूमने लगते थे। धीरे धीरे आपकी प्रसिद्धि वहाँ के राजा के कान में भी पहुँची। लोगों के द्वारा उन्हें ज्ञात हुआ कि राज्य में एक सिद्ध महात्मा आए हैं। उन्होंने दरबार में बुलाकर इनका बड़ा सत्कार किया, परंतु इनकी सिद्धि की परीक्षा के लिए इनके भोजन में तीव्र विष मिलवा दिया। संतजन भोजन करने से पहले उसे भगवान श्री हरि को समर्पित करते हैं, तत्पश्चात उसे प्रसाद रूप में ग्रहण करते हैं। श्री हठी जी ने भी उस भोजन को प्रभु प्रसाद के रूप में ग्रहण किया और प्रभु कृपा से उन पर कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ा। यह देखकर राजा अत्यंत लज्जित हुए और उनके चरणों में पड़कर अपने अपराध के लिए क्षमा याचना की। संतों के हृदय में तो क्रोध के लिए कोई स्थान ही नहीं होता। श्री हठी जी ने उन्हें सदुपदेश देकर भक्त बना दिया। राजा के भक्त हो जाने से राजा की प्रजा भी भगवत भक्त हो गई। इस प्रकार विमुख जीवों को भगवत सम्मुख करते और भगवत भक्ति का प्रचार करते हुए श्री हठी नारायण दास जी ने श्रावण शुक्ल सप्तमी सन 1703 ईस्वी को भगवत धाम को प्राप्त कर लिया। सदगुरुदेव भगवान की जय, श्री मुनि भगवान की जय। श्री सूरदास जी संत शिरोमणि श्री पयहारी श्री कृष्णदास जी महाराज के खोडस प्रधान शिष्यों में से एक थे। आप परम वैष्णव और सिद्ध संत थे तथा आपकी श्री सीताराम जी में अखंड निष्ठा थी। आपका यह दृढ़ नियम था कि सूर्यमंडल मध्यस्थ श्री राम जी का बिना दर्शन किए आप अन्न जल ग्रहण नहीं करते थे। इसी प्रकार कभी कभी आपको कई दिन बिना अन्न जल ग्रहण किए ही बीत जाते, परंतु अपनी नियम निष्ठा में किंचित भी ढील देना आपको स्वीकार नहीं था। एक बार की बात है, भादों का महीना था। आकाश में काले काले बादल चारों ओर छाए हुए थे। भगवान सूर्यदेव का कहीं अता पता नहीं था। सूरदास जी संतों की टोली लिए हुए तीर्थ यात्रा पर निकले थे। आज उनके सामने अद्भुत धर्मशंकर खड़ा हो गया था। एक तरफ अपने आश्रित संत मंडली का आतिथ्य करना था, दूसरी ओर अपनी नियम निष्ठा निभाना था। आखिर में स्वयं तो भूखे रह सकते थे, पर संतों को तो भूखा रख नहीं सकते थे। सेवक का बल तो स्वामी ही होते हैं। भक्त के योगक्षेम का निर्वहन तो उनके आराध्य को ही करना पड़ता है। फिर जब सूर्यमंडल मध्यस्थ श्री सीताराम जी जैसे आराध्य स्वामी और इष्ट देव हों तो सूरदास जी को सूरज के दर्शन के लिए कैसी चिंता। श्री सूरदास जी ने भक्तिभावपूर्वक पूजन का थाल तैयार किया। लोगों को आश्चर्य था कि सूर्य भगवान का तो कहीं अता पता नहीं है, फिर ये किसके पूजन के लिए थाल तैयार कर रहे हैं। समस्त सामग्री यथास्थान रखकर श्री सूर्यदास जी ने पूजा आरंभ की। फिर सूर्यदेव का दर्शन करने के लिए जैसे ही दृष्टि ऊपर गगन मंडल की ओर उठाई कि मेघाच्छादन आकाश अनंत प्रकाश राशि से परिपूरित हो उठा। भगवान भास्कर कुरावरण का निधारण करते हुए प्रकट हो गए। अनन्य श्रद्धा भाव से श्री सूरदास जी ने उस सूर्यमंडल के मध्य में अपने आराध्य श्री सीताराम जी के दर्शन किए। संत मंडली भक्त और भगवान की जय जयकार करने लगी। भक्त का प्रेम और भगवान की कृपा देख सब लोग धन्य हो गए। ऐसे तेजस्वी और निष्ठावान संत थे श्री सूरदास जी। उन्होंने अपनी इस नियम निष्ठा का आजीवन निर्वहन किया और अंत में श्री सीताराम जी के दिव्य धाम को चले गए। सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री टीला
टीलाजी महाराज। श्री टीलाजी महाराज का जन्म ज्येष्ठ शुक्ल दशमी 1515 ईस्वी को राजस्थान के किशनगढ़ राज्य अंतर्गत सलेमाबाद में हुआ था। आपके पिता श्री हरिराम जी क्षेत्रीय ब्राह्मणनिष्ठ पंडित और माता श्रीमती शीला देवी साधु संत सेवी सदगृहिणी थी। कहते हैं कि आपके माता पिता बहुत स्वयं तक कोई संतान नहीं थी। बाद में आबुराज निवासी एक सिद्ध संत के आशीर्वाद से आपका जन्म हुआ था। संत कृपा तीर्थ क्षेत्र का प्रभाव, पुनर्जन्म के संस्कारों और माता पिता की श्रद्धा भक्ति के सम्मिलित प्रभाव से बालक टीलाजी में बचपन से ही भक्ति के दिव्य संस्कार उत्पन्न हो गए थे, जो आयु और शास्त्रानुशीलन के साथ साथ बढ़ते रहे। आपके पिता पंडित श्री हरिराम जी भक्त होने के साथ साथ विद्वान भी थे। वे आपको बचपन से ही पुराणों की कहानियाँ और भगवत चरित्र सुनाया करते थे। उसमें आप में भगवत भक्ति संस्कार दृढ़ हुआ। बचपन में ही आप किसी ऊंचे टीले पर चढ़कर बैठ जाते और किसी सिद्ध संत की भांति समाधिस्थ हो जाते। आपकी इस प्रवृत्ति को देखकर ही लोगों ने आपका नाम टीलाजी नाम रख दिया। एक बार की बात है कि आपके पिताजी ने आपको बालक ध्रुव की कथा सुनाई। फिर क्या था, बालक टीलाजी भी तपस्या करके भगवान का दर्शन करने का दृढ़ निश्चय कर लिया। बालक टीलाजी की भक्ति और दृढ़ता देखकर माता पिता भी तपस्या की अनुमति दे दी। कहते हैं कि आपको तप के लिए उद्यत देखकर श्री हनुमान जी ने मथुरा स्थित श्री ध्रुव टीला पर तपस्या करने का सुझाव दिया। उस सिद्ध स्थान पर तपस्या करने से बालक टीला को शीघ्र ही श्री भगवान के दर्शन प्राप्त हो गए। गुरुदेव महाराज की जय हो। श्री सद्गुरु मौनी देव भगवान आए नमो नमः। हरि ओम हरि ओम हरि ओम ओम नमो नारायण। भक्त वत्सल भगवान ने टीलाजी से वर मांगने को कहा। इस पर टीलाजी ने कहा, प्रभु आपका दर्शन प्राप्त कर मैं कृतकृत हो गया हूँ। अब मेरा कोई भी मनोरथ शेष नहीं रहा। फिर भी यदि आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो यही वरदान दीजिए कि किसी सद्गुरु से मुझे वैष्णवी दीक्षा प्राप्त हो जाए। श्री भगवान बोले, वत्स, जिस प्रकार शिष्य को सद्गुरु की खोज रहती है, उसी प्रकार सद्गुरु को भी परम योग्य शिष्य की खोज रहती है। मेरी कृपा से तुम्हें घर बैठे ही परम संत सिद्ध सद्गुरुदेव की प्राप्ति हो जाएगी। यह कहकर भगवान अंतर्धान हो गए और टीलाजी उसी भुवन मोहिनी छवि का निरंतर ध्यान करते हुए भगवदाज्ञा के अनुसार घर पर ही भजन भाव करने लगे। प्रभु कृपा से थोड़े दिन में ही इनकी प्रसिद्धि चारों ओर फैल गई। अनेक सिद्ध महात्मा आपके दर्शन हेतु आने लगे। अनेक वयोवृद्ध संतों ने इनकी बुद्धता और सिद्धता देखकर इन्हें दीक्षा लेने को कहा, परंतु वे विनम्र पूर्वक कहते कि जिस दिन भगवान की इच्छा होगी उस दिन वे दीक्षा भी दे देंगे। कुछ लोग जब अधिक हट करते तो आप विनय पूर्वक कह देते कि आप ही कृपा कर मेरे कंठी बांध दीजिए। पर जब कोई आपको कंठी बांधने लगता तो आप अपने सिद्ध बल से आसन सहित ऊंचे उठ जाते और बांधने वाले का हाथ आपके गले तक पहुंचता ही नहीं। ऐसा करने के पीछे आपका उद्देश्य सिद्ध बल दिखाना या संतों की अवमानना करना नहीं, अपितु सच्चे सद्गुरु की खोज करना था। इस प्रकार जब बहुत से संत प्रयास करने पर भी श्री टीलाजी के गले में कंठी न बांध सके तो सबने जाकर श्री पयहारी जी महाराज से सब बातें कही और टीलाजी को शिष्य बनाने का निवेदन किया। पयहारी जी ने प्रथम तो यह कहकर इनकार कर दिया कि वे संतों को अपना सिद्ध बल दिखाते हैं, परंतु बाद में सबके आग्रह पर कंठी बांधना स्वीकार कर लिया। श्री पयहारी जी महाराज भी जब कंठी बांधने लगे तो टीलाजी पूर्व की भांति आसन सहित ऊपर उठ गए, परंतु पयहारी जी तो ठहरे सिद्ध संत। उन्होंने अपना हाथ बढ़ाया तो वह बढ़ता ही गया और अंत में उन्होंने टीलाजी के गले में कंठी बांध ही दी। इस प्रकार टीलाजी को उनके सद्गुरु मिल गए और पयहारी जी महाराज को टीलाजी के रूप में एक योग्य शिष्य प्राप्त हो गया। श्री पयहारी जी महाराज ने उन्हें उपासना का रहस्य समझाया और वैष्णव मंत्र की दीक्षा देकर उनका नाम श्री साकेत
निवासाचार्य रख दिया। श्री साकेत निवासाचार्य जी ने बहुत दिनों तक गलता गादी जयपुर में रहते हुए श्री पयहारी जी महाराज की सेवा की। फिर उनकी आज्ञा लेकर भारत के संपूर्ण तीर्थों का परिभ्रमण एवं भगवत भक्ति का प्रचार किया। तत्पश्चात जयपुर राज्य अंतर्गत ही अरबिया ग्राम में आचार्य पीठ का निर्माण कराकर वैष्णव धर्म का प्रचार प्रसार करते हुए चैत्र शुक्ल पक्ष पूर्णिमा सन 1942 ईस्वी को श्री साकेत निवासाचार्य जी महाराज ने अपने आराध्य श्री सीताराम जी के श्री साकेत धाम में निवास को प्राप्त कर लिया। सद्गुरुदेव भगवान की जय। आगे की कथा कल।